तमिलनाडु में स्टालिन भी आए विजय के साथ। स्टालिन से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए विजय। 2 ही दिन में विजय ने पलट दिया बीजेपी का पूरा खेल। विधानसभा में अब आसानी से बहुमत साबित करेंगे विजय। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ टीवी के चीफ और तमिलनाडु के नए सीएम विजय की कुर्सी पर अभी संकट पूरी तरह से छटा नहीं दिख रहा। राजभवन से बड़ी साजिश होने की आशंका उन्हें सता रही है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी सरकार को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जहां वो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि विजय के समर्थन में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। यानी विजय को घेरने की कोशिश बीजेपी पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच एक तस्वीर और सामने आई। ये तस्वीर है विजय और स्टालिन की। एमके स्टालिन से विजय ने मुलाकात की और ये मुलाकात उनके घर पर ही हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्टालिन भी विजय के साथ आने वाले हैं। विजय और स्टालिन की इस मुलाकात ने दिल्ली तक खलबली मचा दी है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं प्रीति। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद टीवी के चीफ विजय ने एमके स्टालिन से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी बेटी और पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद रहे। इनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जो बीजेपी की चिंता को बढ़ाती दिखाई दे रही हैं, जो इस कोशिश में थी कि विजय को किसी तरह से सरकार बनाने से रोक दिया जाए। और अब विजय को रोकने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। फिर कोशिश हुई कि विजय को 13 मई को बहुमत ही साबित नहीं करने दिया जाए, लेकिन यहां भी बीजेपी की बड़ी हार होती दिखाई दे रही है। चेन्नई से जो तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं, वो बीजेपी को डराने वाले कहे जा सकते हैं। आप भी देखिए विजय और स्टालिन की मुलाकात को। विजय स्टालिन के गले भी मिले। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पूर्व सीएम स्टालिन ने टीवी के चीफ विजय का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में हाल ही में हुए चुनाव में विजय की टीवीके ने डीएमके से ही सत्ता छीनी है और सरकार बनाने के बाद विजय सबसे पहले अगर विपक्ष के किसी नेता से मुलाकात कर रहे हैं तो वो है एमके स्टालिन। दरअसल विजय ने एमके स्टालिन को अपने शपथ ग्रहण समारोह का भी न्योता भेजा था, लेकिन स्टालिन विजय के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। ऐसे में विजय खुद ही स्टालिन के घर पहुंच गए। ये भी कहा जा रहा है कि विजय अपनी सरकार के बनने के लिए स्टालिन का धन्यवाद करने पहुंचे हैं, क्योंकि विजय की सरकार अगर बहुमत के पार पहुंचती है तब इसके पीछे एमके स्टालिन का रोल सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के बावजूद टीवीके के पास नंबर पूरे नहीं हो रहे थे। विजय के समर्थक विधायकों की संख्या 116 तक ही पहुंच पा रही थी, जबकि राज्य के राज्यपाल राजेंद्र अर्लीकर ने साफ कह दिया था कि पहले बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन लेकर आए, उसके बाद ही सरकार बनाने की बात कही। ऐसे में मामला फंस गया। विजय के पास 116 से ज्यादा विधायक नहीं हो पा रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन यह संख्या बढ़ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद एमके स्टालिन से मदद मांगी गई और स्टालिन ने भी ये जानते हुए कि अगर विजय की सरकार नहीं बन पाती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। एक तरफ से केंद्र का शासन यानी बीजेपी राजभवन के जरिए तमिलनाडु की सत्ता में आएगी और ये बात स्टालिन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। इसके बाद एमके स्टालिन ने ही वीसीके और आईयूएमएल, जिनके पास 2 विधायक हैं, यानी 4 विधायकों का समर्थन टीवीके को मिलना तय किया। स्टालिन के कहने पर ही ये दोनों दल विजय को समर्थन देने के लिए तैयार हुए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि वीसीके ने सरकार के समर्थन का पत्र राज्यसभा को सौंपा है, लेकिन ये भी साफ कह दिया है कि विधानसभा में उनके विधायक विपक्षी खेमे में बैठेंगे, यानी सरकार को बाहर से समर्थन दिया जाएगा और वो भी मुद्दों के आधार पर। यानी विजय अगर सीएम बन पाएंगे तो इसके पीछे एमके स्टालिन का भी हाथ है और इसी के चलते स्टालिन का आभार जताने के लिए विजय उनसे मिलने के लिए स्टालिन के आवास पहुंचे थे।
अब जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों ही नेताओं के मन में एक दूसरे को लेकर कोई कड़वाहट नहीं दिखाई दे रही है। मुस्कुराते हुए दोनों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। स्टालिन ने विजय का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में ये दोनों दल साथ भी आ सकते हैं, जबकि इससे पहले ये खबर सामने आ रही थी कि विजय को रोकने के लिए बीजेपी के इशारे पर नए गठबंधन की कोशिश भी की गई थी। एआईएडीएमके और डीएमके के बीच गठबंधन का प्रयास किया गया था। एमके स्टालिन ने यह भी कहा था कि उनके पास इस गठबंधन का न्योता आया है, लेकिन दोनों ही दल 50 साल से भी ज्यादा समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और तमिलनाडु की जनता भी इस तरह के गठबंधन को मंजूर नहीं करती, क्योंकि उसने विजय को सरकार बनाने का समर्थन दिया था। इसलिए स्टालिन ने बीजेपी की योजना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और विजय की सरकार का रास्ता साफ कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की योजना का हिस्सा बनने वाली एआईएडीएमके के सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा होने वाला है। पार्टी में बड़ी टूट होने की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार के बाद एआईएडीएमके दो फाड़ होने की स्थिति में पहुंच गई है। एआईएडीएमके के विधायक टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर दो फाड़ हो गए हैं, जिसके चलते पार्टी में आंतरिक मतभेद पैदा हो गया है। पार्टी प्रमुख एडप्पाडी के पलानी स्वामी के खिलाफ विद्रोह होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। इसके बाद पार्टी महासचिव पलानी स्वामी की अध्यक्षता में विधायकों की कई बैठकें आयोजित की गई, लेकिन हर बार टीवीके के समर्थन को लेकर विवाद की स्थिति दिखाई दी। पार्टी के अधिकांश विधायक टीवीके का बाहर से समर्थन करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरा गुट, जिसमें पलानी स्वामी के वफादार विधायक हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ विधायकों ने तो पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन को लेकर पलानी स्वामी से इस्तीफा तक मांग लिया है। सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमड़ी सहित कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्रियों के साथ ही उनके समर्थक विधायक पलानी स्वामी से नाराज दिख रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठकों का बहिष्कार तक किया जा रहा है। षणमुगम और वेलुमड़ी और उनके समर्थक विधायक टीवीके का समर्थन करने का दबाव बना रहे हैं। अन्ना द्रमुक के पूर्व नेता केसी पलानी स्वामी ने कहा कि पार्टी के भीतर विभाजन की स्थिति है। कई विधायक नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। अगर पलानी स्वामी नेता बने रहते हैं तो कुछ विधायकों की तरफ से टीवीके को समर्थन देने के आसार हैं। एआईएडीएमके को अगर बचाना है तो पलानी स्वामी को पार्टी के शीर्ष पद से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी एकजुट हो सके। विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान ये फूट साफ साफ दिखाई दी, क्योंकि अब तक इस तरह के मौके पर एआईएडीएमके के सभी विधायक एक साथ सदन में प्रवेश करते रहे, लेकिन इस बार वो दो गुटों में बंटकर पहुंचे। एक गुट पार्टी चीफ पलानी स्वामी के साथ विधानसभा में पहुंचा, जबकि दूसरा गुट काफी देरी से वेलुमड़ी के नेतृत्व में विधानसभा में पहुंचा। यानी बीजेपी का साथ देने की कीमत अब एआईएडीएमके को भुगतनी पड़ रही है। दूसरी तरफ डीएमके के अंदर किसी तरह का मतभेद नहीं दिख रहा और टीवीके चीफ की तरफ से जिस तरह से स्टालिन से उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की गई है, उससे साफ है कि वो भविष्य में भी स्टालिन से मदद मांगते रह सकते हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके उसमें फूट पड़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल अब सभी की नजरें 13 मई को विधानसभा में आने वाले विश्वास मत पर है और ये तय माना जा रहा है कि विजय आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा विरोधी दल ही विजय के साथ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे दल में फूट पड़ चुकी है। बात बीजेपी की करें तो उसके पास इतनी ताकत ही तमिलनाडु में नहीं है कि वो विजय को रोक सके। बीजेपी के पास विधानसभा में सिर्फ एक सीट है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।